हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जनाब, यहाँ पर एक सेगमेंट नाश्ते का ख़त्म हो गया था, अब ये दूसरी शिफ्ट लग रही है क्योंकि अब मान आया है स्कूल से। तो मैंने कहा कि जल्दी से ये वाला क्लिप रिकॉर्ड कर ले क्योंकि उसके वक्त तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। जल्दी से बनाकर और सर्व करती गई सब मेहमानों को नाश्ता। और जी आप सब लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है जिंदगानी में, क्या मसरूफियत हैं, क्या नया सीख रहे हैं, क्या नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक तो दिया करें ना यार, ताकि मुझे पता चले और मैं मोटिवेट होती रहूं कि नेक्स्ट मुझे किस तरीके की वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए। बस जी नाश्ता वाश्ता देने के बाद हम आ गए थे वापस अपने काम पे, अपनी रूटीन पे। और यहाँ पर मैंने करने थे बहुत सारे कपड़े सिलाई, क्योंकि जिनको देने हैं ना कपड़े वो हो रहे मुझसे गुस्सा। बस दुआ करें कि मेरे लिए जल्दी से मोटर वाली मशीन आ जाए तो मेरी परेशानी हो जाए हल। जी एक चुहिया की आई मौत और उसने हमारे सिंक में डाले हैं डेरे, और ये यहाँ पे करने आई थी नया और मैंने इसको लिया है पकड़, शॉपर लिया हुआ है हाथ में पकड़। मैंने जैसे भागने लगी कि इसको शॉपर में डालकर पकड़ लूंगी। कौन अपने घर में ये खत्म करता है वो बताए मुझे, कौन ऐसे करता है। और सब घर वाले डर रहे हैं पर मैं नहीं डरी हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने इस पर एक जूता बरसाना है और इसने खत्म हो जाना है। चलो जी चूहिया को मारने की तरकीब करते हैं स्टार्ट। इतने सारे चूहे हो गए ना, और आज इसकी मौत आई थी इसलिए ये हमारे सिंक में आई है। जी ये बहादुर कायनात हुसैन मार रही है चूहिया को। हा ये गई है मार। लो जी अब इसको उठाएगा कौन, मुझ में से इतना हौसला नहीं है। अपने घर में ये छोटे मोटे बहादुरी के काम करते रहने चाहिए, इससे क्या होता है घर वालों का भला। चलें जी वापस आ जाए अपनी औकात, सॉरी अपने काम पे। यहाँ पर ना मैं लाई थी कपड़ा कुशन कवर का। वैसे मुझे लेने कुशन कवर थे मगर इतने कोई महंगे मिल रहे थे ना कि मैं तो कह रही थी कि क्या हो गया है भाई, ये कुशन कवर दे रहे कि आप सोने के हार दे रहे। खैर फिर मैंने वहाँ से कपड़ा ले लिया था। इतना कोई प्यारा कपड़ा मुझे मिल गया था जितने में मेरे 2 कुशन आते। यहाँ पर मेरे घर में 6 से 7 कुशन बन गए थे और बल्कि उसमें से भी पैसे बच गए थे, यानी कि इतने में वो 2 में दे रहा था और इतने में मैंने इतने सारे सिलाई कर लिए। बस अपने घर में ये छोटे मोटे काम करते रहने चाहिए इंसान को। इससे क्या होता है कि घर भी बहुत प्यारा लगता है और बचत भी हो जाती है। यहाँ पर बच्चे ना सारा दिन कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आते हैं खाने के लिए। कभी कहते हैं आप ही बिस्किट चेक कर लो, कभी कहते हैं आप ही पापड़ चेक कर लो। मैं भी नहीं छोड़ती भाई, बच्चों की चीज़ें हों और फ्री में मिल रही हों और हम ना खाएं तो जी ये तो हमारा हिसाब ही अलग हो गया है। यहाँ पर हशाम भी मुझे देख के कह रहा था कि जो खा रही है पहले मुझे दे दें, इसलिए मैंने उसको दे दिया था। अब ये वाला नहीं ले रहा, उसको पता है मैं खा रहा हूँ तो मैं आपका नहीं लूँगा। बच्चे कितने चालाक हैं आजकल के। यहाँ पर क्या किया इन्होंने मेरे साथ, मत पूछे इन्होंने क्या किया है। इन्होंने क्या किया, फ्रिज के दरवाजे में ही ना सारा दूध के डब्बे रख दिए और वो ना गिर गया सारा दूध और फ्रिज का पूरा दरवाज़ा ख़राब कर दिया। अब मुझे तो सुकून ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा अब मुझे दोनों फ्रिजें साफ़ करनी पड़ेंगी, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। ये जो बाहर वाली फ्रिज है इसको कम से कम तो 12 साल हो गए होंगे और ये इतनी अच्छी चल रही है ना। ये मेरे बाबा के टाइम की हम लोगों ने ली थी, अब तो उनकी डेथ को भी तकरीबन 6 साल हो गए, मगर नई फ्रिज से ये फ्रिज अच्छी चलती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बार भी सेट नहीं करवाई। मतलब पुरानी चीज़ें जो होती है वो कितनी अच्छी होती हैं, मगर अंदर से इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता होगी है। काम इसके बड़े फिट हैं, मतलब कहें हम हमारे बाबा की याद है इस फ्रिज के साथ ही साथ ना घर के सारे काम भी करती जा रही थी मैं। जैसे फ्रिज साफ़ करे तो बर्तन थोड़े से एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं, जो फ्रिज से निकलते हैं वो भी और जो ऑलरेडी पड़े होते हैं वो भी। और जब मेहमान आए तो बस बर्तनों पे तो ड्यूटी लग जाती है एक बंदे की, 2 के रखता जाए फिर भी कम नहीं होते, ख़त्म नहीं होते हैं बर्तन। यहाँ पर मैं सारे 7 टोकरे में सेट करती जा रही थी बर्तन। तो बस ऐसे ही करते करते हमारा सारा दिन ही गुजर जाता है और मुझे इनकी कुछ कभी कभी अपनी रखी हुई चीज़ों की ही सेटिंग याद नहीं आती। यहाँ पर जी हमारा किचन हो गया है साफ़ सुथरा, घर चमक जाए दिमाग रिलैक्स हो जाता है, बंदा पुरसुकून हो जाता है। और आज तो मेरे काम की थी बचत ये, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जी दावत पे, मामू के घर दावत है। तो मैंने कहा ओए सुकून, आज मुझे ना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा खाने का। तो ये सारा खलारा जो हुआ था घर का, मैंने कहा ये समेट लूँ, रूम वगैरह साफ़ सुथरे चमका लूँ, घर धो लूँ, बस बिस्तर वगैरह लगा के जाएंगे कि जब वहाँ से आएंगे ना तो मैं आकर फ़ौरन से सो जाऊँगी। मैं और कोई काम नहीं करूँगी। आज
सिलाई का काम भी नहीं किया। मैंने कहा करते हैं छुट्टी और साथ में करते हैं एंजॉय। तो ये वाली जो बेडशीट मैंने बिछाई है, सब मेरा इतना मजाक उड़ा रहे थे। और साथ साथ मैंने दोपहर के लिए ना बैंगन बनाने के लिए रख दिए थे। इन बैंगनों को ना मैंने जला लिया था। अम्मी कह रही थी कि कच्चा भरता खाते हैं, कुछ लोग ना पका कर खाते हैं और हमारे घर में ना कच्चा भरता बनता है बैंगन का। और जी ये देखे पूरा घर हो गया साफ़ सुथरा धोकर। जब बंदा बैठता है ना घर, इतना कोई सुकून आता है ना घर धोकर। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। बस सर्दी में ये होता है कि सूखता नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मान ले आया समोसे, क्योंकि उसने बैंगन का भरता नहीं खाना था तो अपने लिए वो रोल लाया था और मुझे समोसे दिए थे। उसने को बिल्कुल भी मज़े के नहीं है, तो मुंह में पानी मत लाइएगा, लेकिन इसको देख के मुंह में पानी लाइएगा। बहुत मज़े का कच्चा भरता बना, तो दही में रायते की तरह बनता है ये, बहुत मज़े का। सब मुझे कहते दुल्हन का बिस्तर सेट हो गया। और ये हैं वो कुशन के कवर जो मैंने सिलाई किए, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप देखें बाय लक इस बेडशीट के साथ मैच हो गए। मेरे तो दिल बाग बाग हो गया। इसके साथ ही मैं अभी अपने कपड़े प्रेस करूँगी अम्मी के और मान के जाने के लिए, और बाकी मेहमानों ने अपने अपने कर लिए थे। मैं ये वाला सूट पहनूंगी। और जी एक और बात, जब भी शॉवर लेने जाए पहले वॉशरूम धो ले, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक केराटिन शेयर कर रही हूँ। ये वाला मास्क बहुत ज़बरदस्त मास्क है बालों के लिए। मुझे तकरीबन इसको यूज़ करते करते 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया और इसका रिज़ल्ट कोई इतना ज़बरदस्त है ना, मैं कहूँ कि लाजवाब, बस बहुत ज़बरदस्त है। इसको लगाने का ये तरीका है कि सर की जड़ों में बिल्कुल भी मत लगाइएगा। बस जो टिप्स होती है ना, बालों का एंड होता है, मतलब लंबाई में, लेंथ में लगाइएगा। ये अगर आपने इसकी और सर की स्काल्प पर लगा लिया तो आपके बाल टूटने लग जाएंगे। जिस तरीके से नॉर्मल हम कंडीशनर वगैरह यूज़ करते हैं, इसको भी सेम उसी प्रोसेस से यूज़ करना है। 80% टू 85% तक बाल जब आपके ड्राई हो जाएं तो इसको अप्लाई कर कर और बस एक दफ़ा सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। पर ये इतना अच्छा कोई कंडीशनर है ना, मैं कहूँ बेस्ट है ये। और बालों को इतना सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट कर देता है कि देखने वाले कहेंगे कि आपने क्या स्ट्रेट किए हुए हैं बाल। मेरे बालों पे इतना ज़्यादा सूट कर गया है, 1-1.5 साल से मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। और कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है। जब मैंने ये वाला जार लिया था मुझे तकरीबन 650 या 700 का मिला था। अब रिसेंट मुझे इसकी प्राइस नहीं पता। और ये वाली जो बेला क्रीम है ये इतनी अच्छी है ना बॉडी के लिए। इसके अंदर चिया बटर और ऑरिगेनल है, तो इतना इसका अच्छा रिज़ल्ट है ना, मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त। जी हर शॉवर लेने के बाद आप इसको एक दफ़ा अपनी बॉडी पर अप्लाई कर लें। स्किन इतनी सॉफ्ट और अच्छी रहती है। आजकल तो मौसम इतना कोई ड्राई है ना, जितनी भी क्रीमें अप्लाई कर लो बंदा ऐसे लगता है कि बॉडी खा रही है क्रीम्स को। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी शाइन होती है इसके अंदर। जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं हाथों पे या अपनी बॉडी पे, ऐसे बॉडी चमकने सी लग जाती है। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से, देखे मैं हाथ पर लगाती हूँ और कितनी अच्छी लगने लग गई है ये। साथ ही पढ़ लेते हैं नमाज, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंसान चाहे कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में से पूरे दिन की भी अगर हम नमाज़ें काउंट करें ना, तो मुश्किल से 30 से 45 मिनट लगते हैं। तो कोशिश किया करें कि नमाज को हमेशा हमेशा वक्त पर अदा करें। एक सजदा अगर हम रब को कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। रब को हमारी इबादत नहीं चाहिए, हमें रब की ज़रूरत है। यहाँ पर जी अब हम लोग पहुँच गए हैं मामू के घर पे, और ये मामू की बेटी अपना प्रोजेक्ट हमें दिखा रही थी। इसमें इसकी 2nd पोजीशन आई थी और ये सब उसने खुद बनाया। कितना प्यारा लग रहा है ना। बच्चों को छोटी छोटी सी बातों पर अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैं भी उसको इसलिए अप्रिशिएट कर रही थी। मैं कह रही थी आपकी वीडियो बनाते हुए व्लॉग में ज़रूर लगाऊंगी। और ये देखिए जी, ये दस्तरखान लग गया है। मामी ने बनाई थी बंद मुर्गी, उसके साथ मटन कढ़ाई थी और एक बीफ का सालन था, साथ में था सूप। और एक छोटी सी टी पार्टी खाने के बाद हमने की थी, उसका क्लिप कहीं मिस हो गया, मुझे मिला ही नहीं। और जी बहुत मज़े का खाना था। चाइनीज़ चावल उन्होंने बनाए थे, कोल्ड ड्रिंक थी, बहुत मज़ा आया। बस जो फैमिली टाइम होता है ना,
इंसान को उसको एंजॉय करना चाहिए। उसका तो मुकाबला मैं कहती हूँ कोई चीज़ नहीं कर सकती। हम लोग काफ़ी टाइम बाद सब मिले, सब ने बातें शातें की, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटा। मतलब कहते हैं कि कितना भी इंसान तरक्की कर ले, लेकिन जो मज़ा, जो सुकून, जो राहत उसको उसके अपनों के साथ बैठ के होती है ना, वो किसी चीज़ के साथ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह।